गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम आपको रेशनल नंबर का कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स पढ़ाने जा रहे हैं। पहले आप लोग रेशनल नंबर के बारे में सब कॉन्सेप्ट पढ़े हो। अभी उसमें प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे आपको पता है, जैसे आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये सब आप पढ़े हो। मेरा पुराना वीडियो है, आप लोग देख लेना उसमें। और अभी खाली में जो एग्ज़ाम में आता है ना, 4-5 पॉइंट एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, वही बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे आप कोई भी ये को मल्टीप्लाई करते हो, रेशनल नंबर को a बाई बी सी बाई डी, क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और रिजल्ट जो निकला ये भी रेशनल नंबर है। Rn लिख दिया, रेशनल नंबर Rn, ठीक है। फिर आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में क्या होता है, इनवर्सली हो जाता है 1/। इनवर्स मतलब आप जानते हो, कोई भी चीज़ का इनवर्स 1/, हो जाता है। तो जैसे आप वही मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट में डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किए हैं। ये डिवीजन था a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। मैंने क्या किया, a बाई बी मल्टीप्लिकेशन देके 1/, कर दिया, वही सी बाई डी रख दिया, 1/, कर दिया। तो क्या होता है, d ऊपर चला जाएगा। फिर मतलब कोई भी डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके फिर उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। जैसे a डिवाइडेड बाई बी, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, क्या हुआ, a बाई बी इंटू कर दूंगा, ये 1/c बाई डी हो गया, ये 1/c बाई डी। देखो 1/c बाई डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको कहते हैं। फिर आप आते हैं a बाई बी, और ये 1/c बाई डी मतलब d बाई सी हो गया, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा। तो क्या हुआ, फिर न्यूमरेटर, ये कॉन्सेप्ट में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर ad बन गया, और आपका डिनोमिनेटर जो था bc बन गया। ये भी रेशनल नंबर Rn है। फिर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर। सपोज एक रेशनल नंबर पे आप यदि सेम नंबर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, क्या होता है, am bm, ये am बाई bm, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे यहाँ सी बाई डी मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ सेम ही नंबर हम मल्टीप्लाई किए हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये जाके बन गया am बाई bm, ये ऑल्सो रेशनल नंबर। फिर आते हैं हम लोग, अभी पहले पढ़ेंगे, एक रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे। फिर जाएंगे मल्टीपल रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में। फिफ्थ में जाएंगे, ये देखिए a बाई बी में क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ ये बीच में एक रेशनल नंबर आएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ये a इज ए रेशनल नंबर, b इज ए रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर इन बिटवीन a b। कैसे आप निकालोगे, सिंपल, a है यहाँ b है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कर दिया दोनों का बीच में, इसके बीच में निकालोगे। फिर ये प्लस बी सबका डिवाइडेड, जैसे a प्लस बी बाई 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जो भी निकलेगा आप किसी दोनों के बीच में दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, एक या दो रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकता है। फिर आते हैं फिफ्थ नंबर, ये नंबर 1 2 3 4 आप की पॉइंट्स आप जान लिए। फिर हम जाते हैं फिफ्थ में, मल्टीपल रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, जो फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला था, एग्जाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है। इंसर्ट, पहले फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या सीखे थे, इंसर्ट फॉर वन रेशनल नंबर, बट फिफ्थ में आ गए 5 6 7 3 4, मतलब मल्टीपल, मोर देन 1। वो रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, टू रेशनल नंबर के बीच में, इसका एक फॉर्मूला है, स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में होता है। पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एक स्टेप हो गया। फिर क्या करेंगे, ब्रिंग ऑल डिनोमिनेटर टू एलसीएम। एलसीएम की बराबर लाने के लिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब फ्रैक्शन में देखें,
डिनोमिनेटर को एलसीएम का बराबर लाने के लिए ऊपर भी न्यूमरेटर भी उतना फिगर मल्टीप्लाई करते हैं, उतना अमाउंट, और डिनोमिनेटर में भी उतना अमाउंट मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, जितना भी नंबर चाहिए, सपोज हमें 6 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 7, 7 से बहुत जो भी रिजल्ट निकला उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमको 7 नंबर चाहिए, 7 + 1, जितने भी आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए रेशनल नंबर, उसे +1 कर दीजिएगा तो आपका इजीली निकल जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड नंबर +1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आपका निकलेगा उसके बीच में ही सब नंबर होगा। देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल 1/4 और 3/8, उसके बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 की हिसाब में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर कौन है, 4 और 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 8 का एलसीएम निकाले हैं, 2 दूने 4 दूने 8, 8 एलसीएम निकल गया। हम क्या करेंगे, ब्रिंग ऑल डिनोमिनेटर टू एलसीएम। यहाँ देखिए 3/8 ये एलसीएम के बराबर है, इसमें कुछ करना है नहीं करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को ही एलसीएम के बराबर लाना है। लेकिन इसमें करना है, ये 4 है, 1/4 है, तो इसको 8 लाने के लिए, इधर 8 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, तब जाके सेम रहेगा ना। तो इसीलिए 1/4 को हम मल्टीप्लाई किए, 1/4 नीचे 2 किए, 8 हो गया, और ऊपर क्या किए, 2 मल्टीप्लाई किए, क्योंकि दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम को सेम लाने के लिए। नहीं तो यहाँ देखिए 2/8 हो गया, और यहाँ 3/8, यहाँ कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि 8 ऑलरेडी एलसीएम के बराबर है। फिर चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है, 5 रेशनल नंबर इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, तो हम बिटवीन 2 एंड 8, यहाँ पे 2 निकल गया, सेकेंड स्टेप में 2 निकल गया, 2 8 एंड 3/8, ये 1/4 2/8 हो गया, ये 3/8 3/8 रहा। तो अभी क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए, सपोज यहाँ क्या 5 रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, ये 2/8 को 5 + 1 रिक्वायर्ड नंबर +1, तो 5 + 1 मतलब 6 हो गया। ये दोनों देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सपोज कहता 4 चाहिए, 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 + 1 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना भी चाहिए उसे एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2/8 हम 5 + 1 6 मल्टीप्लाई किए, 6 × 2 12 हो गया, ये 6 × 8 48 हो गया। यहाँ ऐसे ही 3/8 क्या बना, इसमें भी वही रिक्वायर्ड नंबर +1 5 + 1 5 + 1 6, मैं यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन इसको दिखाने के लिए आपको 5 + 1 लिखा, मतलब जितना नंबर चाहिए +1। तो 3/8 5 + 1 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 × 3 18, 8 × 6 48। देखो 18 आपका नया नंबर आ गया, एक आ गया 12/14, ये क्या बन गया 1/4, देखो 1/4 बन गया 12/14, और ये 3/8 क्या बन गया, मैं थोड़ा मार्किंग करने के लिए दे रहा हूँ, इस टाइप का कार्व टाइप का दे रहा हूँ। देखिए ये 18/40, देखो 12/48 18/40, ये 3/8 से बना, ये 1/4 से 2/8 बना सेकंड स्टेप में, फिर उसके बाद 12/8 बना। देखो अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कौन बड़ा छोटा। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डिसाइड करता है बड़ा छोटा। अब आंख बंद करके 12 की बात 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18, देखो 5 निकल गया, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गया ये दोनों को बीच में। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया। कुछ यदि आप लोग किसी को भी कुछ क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट, और मेरा पुराना जितना प्रॉपर्टीज वाला वीडियो भी उसको देखिएगा, सो दैट बेसिक क्लियर हो जाएगा। बट ये जो 5 पॉइंट मैं डिस्कस किया जनरली एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, तो आप लोग को इस तरह से निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो थैंक यू, गुड नाइट।